नमस्कार साथियों, मैं राणाराम भाटिया स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी करना यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए संस्कृत की क्लास लेके आए हैं। संस्कृत में आज हम संस्कृत के बारे में जानेंगे, वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण विचार, व्याकरण पृथ्वी। साथियों, आज हम बात करेंगे व्याकरण संस्कृत के व्याकरण परिचय के बारे में। तो इससे पहले एक बात कहते हैं, संस्कृत जो भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है। और संस्कृत भाषा जो होती है, तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी मंतव्य को संप्रेषित करना या अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रकट करना, ये भाषा होती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पुरानी भाषा जिसे संस्कृत कहते हैं। पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में जो आई वह भाषा है हिंदी। और हिंदी भी कहाँ से निकली, सौरसैनी से। तो वर्तमान में जो भाषा है वह हिंदी है, लेकिन सबसे प्राचीन भाषा जो संस्कृत है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसके व्याकरण के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, संस्कृत जो है, संस्कृत शब्द है जो ये किन शब्दों से बना है। जो संस्कृत है, जो सम उपसर्ग प्लस क्री धातु तथा कत प्रत्यय से बना है। साथियों, ये सम है जो उपसर्ग है, क्या है, सम उपसर्ग, और क्री है धातु, क्री धातु, और कत जो है क्या है, प्रत्यय। तो साथियों, आपको बता दूं कि धातु तथा प्रत्यय, धातु तथा प्रत्यय से जो पहले लगने वाला शब्द होता है वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो देखिए, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। साथियों, सम संस्कृत शब्द जो है, इसमें उपसर्ग जो है वह है सम, और सम उपसर्ग है, और उपसर्गों की संस्कृत में संख्या होती है 22, जिसे संस्कृत में कहते हैं द्वाविंशति। क्या कहते हैं साथियों, द्वाविंशति। इसके अलावा क्री, क्री इसकी धातु है, और प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय साथियों इसमें कृत लगता है, और कृत प्रत्यय लगने के बाद में इसके पीछे जो शब्द बचता है वह है साथियों त। सम प्लस क्री प्लस कत, ये सब होने के बाद में इसके पीछे कत के बाद में या त बचता है, तो प्लस कत, इसमें उपसर्ग 22 वगैरह उपसर्ग है, और धातु है क्री, और प्रत्यय रहता है कृत, और कृत प्रत्यय में से पीछे जो शब्द बचता है वह है त। इस भाषा की बात करते हैं साथियों, तो इस भाषा को क्या कहते हैं, इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा के अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम इसको देववाणी कहा जाता है। देववाणी, देव भाषा, तथा इन्हें क्या कहा जाता है, भारती कहा जाता है। साथियों, देवताओं द्वारा बोली जाने वाली वाणी या देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह कौन सी है, संस्कृत, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, देववाणी या देव भाषा। और भारती, भारती ये संस्कृत भाषा जो है भारत में बोली जाती है, इसलिए इसको पहले प्राचीन समय में भारत की जो संस्कृत भाषा थी वह संस्कृत थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारती, भारती कहा जाता है। साथियों, हाँ, तो हम संस्कृत की इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त के लिए अब हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में साथी जो है व्याकरण का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो इसके बारे में कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है माहेश्वर सूत्र। तो इसमें क्या कि माहेश्वर सूत्र जो है वह शिव जी के डमरू से निकले। किसके डमरू से, माहेश्वर सूत्र। इस संस्कृत की जो व्याकरण है उसका महत्वपूर्ण, जिसे कह सकते हैं हम रीढ़ की हड्डी, तो वह क्या है, माहेश्वर सूत्र। और ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले, ये शिव जी के डमरू से, शिव जी के डमरू से निकले हैं, शिव जी के डमरू से निकले हैं। और इन्हें ग्रहण किसने
किया और शिव जी के डमरू से निकले और इन्हें ग्रहण किया पाणिनि जी ने। किसने किया? पाणिनि जी ने। इन्हें पाणिनि जी ने ग्रहण किया। इसके बारे में कहते हैं कि ये डमरू जब पहली बार बजा तो इसमें पहले 9 कितने निकले? 9। पहले इसमें से 9 माहेश्वर सूत्र निकले, उसके बाद में निकले 5 पंच, जिसे संस्कृत में कहते हैं साथियों पंच। तो इसमें माहेश्वर सूत्र पहले 9 निकले, फिर 5 निकले। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या है साथियों वह है 14। कितने हैं? 14। और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्दश। क्या कहते हैं? चतुर्दश मेरे साथियों। और साथियों ये माहेश्वर सूत्र जो है इनको लिपिबद्ध पाणिनि जी ने किया। ये निकले शिव जी के डमरू से और इनको लिपिबद्ध पाणिनि जी ने किया। और साथियों एक बात बता दूं आपको, ये संस्कृत जो है भाषा, संस्कृत दिवस मनाया जाता है वो श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। संस्कृत दिवस जो है कब मनाया जाता है? श्रावणी पूर्णिमा को। आज हम बात करेंगे भी संस्कृत के त्रिमुनियों के बारे में। तो संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो बात करें संस्कृत के त्रिमुनि। साथियों इसमें त्रिमुनि के पहले जो आता है इसमें सबसे पहले पाणिनि जी, संस्कृत के जो मुनि हुए वह है पाणिनि। इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पाणिनि जी दूसरे जो है उन्हें क्या नाम है उनका? कात्यायन या फिर इनका नाम वररुचि। क्या मिलता है? वररुचि। और तीसरे जो है वह है साथियों पतंजलि। तो साथियों अब हम बात करते हैं पाणिनि जी के बारे में। संस्कृत के त्रिमुनि जो है उनमें सबसे पहले जो मुनि हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, पाणिनि जी के बारे में। साथियों पाणिनि जी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम है साथियों पणिन। इनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दासी। और इनकी कृति यानी जो रचना है उस रचना का नाम है साथियों अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। और पाणिनि जी को सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सूत्रकार। इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। और इसमें अध्याय कितने हैं साथियों? इसमें अध्याय है 8। जैसे नाम से पता चलता है क्या लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय। अष्ट संस्कृत में 8 को अष्ट कहते हैं, इसलिए इसमें अध्याय कितने हैं? 8। अध्याय 8 है। और प्रत्येक अध्याय का पाद कितने हैं? प्रत्येक अध्याय में पाद है 4। और तो टोटल कुल पाद जो है साथियों कुल पाद 32। कुल पाद है इसमें 32। तो साथियों ये साथियों पाणिनि जी के गुरु का जो नाम था, गुरु का नाम था आचार्य उपवर्ष। इसके अलावा इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान वह है साथियों पाकिस्तान के लाहौर के समीप। कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर के समीप एक गांव है, लाहौर के समीप एक गांव है जिसका नाम है सालातुर। इस गांव में इनका जन्म हुआ। सालातुर गांव में जन्म हुआ था। और साथ ही बात करें जन्म के समय की, तो जन्म की तिथि जो है मानी जाती है जन्म तिथि, तो इनकी जन्म है 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। इन्हें प्राथमिक ऋषि भी कहा जाता है, प्राथमिक मुनि। ये तो बात हुई हमारे पाणिनि जी की। अब दूसरे जो संस्कृत के दूसरे त्रिमुनियों में नाम आता है उनके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे है साथियों उनका नाम है कात्यायन। इन कात्यायन को अन्य नामों से भी जाना जाता है।
नाम है इनके साथियों, अन्य नाम। वरुचि और एक इनका नाम है वार्तिककार। और इनकी जो कृति है, रचना है, तो इन्होंने किस पुस्तक की, किस ग्रंथ की रचना की? तो रचना है वार्तिकम। इनके अलावा तीसरे मुनि की बात करते हैं हम, तो तीसरे मुनि है साथियों पतंजलि। और पतंजलि का अन्य नाम है साथियों, इन्हें महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो कृति है, यानी कि रचना जो है, इस रचना का नाम है महाभाष्य। तो साथियों आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो माहेश्वर सूत्र जो है, माहेश्वर सूत्रों को लिपिबद्ध किया पाणिनि जी ने, उसके बाद में वार्तिक जो है, और वार्तिकों को लिपिबद्ध किया कात्यायन ने या वरुण सिंह ने। और इसके अलावा जो तीसरे मुनि हैं जिनका नाम है पतंजलि, और पतंजलि ने क्या किया? महाभाष्य ग्रंथ की रचना की और इसमें माहेश्वर सूत्र तथा वार्तिक के आधार पर महाभाष्य लिखना शुरू किया। तो साथियों आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली क्लास में, हम लेके आएंगे अगली क्लास में माहेश्वर सूत्रों